अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। आयेषु मंत्री कर्मेषु दासी भोजेषु माता शयनेषु रंभा अनुकूल क्षमा धारित्री सद्गुणयुक्ता प्रिया धर्मपत्नी। ये संतुड़ी कुछ ज्यादा ही रुबाब छाट रही है। अपने कद से ज्यादा उछल रही है लड़की। हदें पार कर दी इसने। कुछ भी नहीं कर सकते हम लोग। अरे कोई ना कोई तो रास्ता होगा ना। हम सब लोग इकट्ठा होके उस लड़की को इस घर से फेंक नहीं सकते बाहर। अरे उस फालतू लड़की की बातों में ना वजन है ना उसमें। पर उसके पास जो पावर ऑफ अटर्नी है उसमें वजन है ना, और वो भी उसके पक्ष में। और इस संतों ने 2-3 संस्थाओं से भी बात कर ली है जो इतनी पावरफुल है कि हम चाह के भी कुछ नहीं कर सकते। बस अब अगर अभी इस संतों को इस घर से बाहर नहीं निकाला ना तो ये संस्थाएं हमें भी अंदर कर देंगी। अरे कौन सी संस्था है? ये धर्मराज मैया वंशी की धरती है। यहाँ मेरे भाई का राज चलता है। अरे मानता हूँ धर्मपुर में इनका राज चलता है, पूरे गुजरात में तो इनका राज नहीं चलता ना। ये संतों अगर हमारा केस लेके कहीं और गई ना तो हम बैठे बिठाए अंदर हो जाएंगे। 10 साल के लिए अंदर गई थी ना वो, 11 के लिए हमें अंदर भिजवा दिया। फिर एक औरत पे जुर्म करने की बहुत बड़ी सजा होती है। अगर उसे उसका हिस्सा नहीं दिया ना तो ये बाहर जाए ना जाए हम अंदर जरूर चले जाएंगे। इसलिए कहता हूँ वो जो कहती है वो कर लेते हैं, जो कहती है वैसे मान लेते हैं। हिसाब ही मांग रही है ना, उसे दे देते हैं हिसाब। अरे मैं मानता हूँ हमारे पास 50 लाख नहीं है, लेकिन कैसे भी उसका अरेंजमेंट करो, उसका बंदोबस्त करके उसे देने पड़ेंगे ताकि उसके बाद हम उसे इस घर से बाहर निकालने का सही रास्ता ढूंढ सके, ताकि सांप भी मर जाए और मुझे पता है कि इस वक्त आप लोग क्या सोच रहे हैं। मैं गांव की हूं, इसका मतलब ये नहीं कि कुछ समझती नहीं। मुझे पता है कि आप लोग सोच रहे हैं कि मुझे इस घर से कैसे निकाला जाए। किसी दरोगा या वकील का इंतजार कर रहे होंगे, पर इस वक्त जो मेरे साथ वकील आए हैं, एक बार उनकी बात भी सुन लीजिए। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि पावर ऑफ अटर्नी मिस्टर धर्मराज मैया वंशी ने साइन करके इन्हें दी है, और इससे भी अहम बात यह है कि ये पावर ऑफ अटर्नी स्थायी है। भारत कानून के हिसाब से जिस इंसान ने ये पावर ऑफ अटर्नी साइन करके अपने किसी सगे संबंधी को दी है, वो इंसान भी इस पावर ऑफ अटर्नी को चेंज नहीं कर सकता। लिहाजा मिसेस संतु मैया वंशी इस घर और इस घर की चल अचल संपत्ति पे पूरा अधिकार रखती हैं। मैं जानती हूँ कि आप सब लोग कचहरी जाने का सोच रहे होंगे, पर कचहरी में ये साबित करते करते कि ये पावर ऑफ अटर्नी गलत है कम से कम 10 साल तो लग ही जाएंगे। पर तब तक के लिए मैं इस घर की मालकिन हूँ, ये संपत्ति मेरी है। तो मैं आशा करती हूँ कि हिसाब तैयार होगा, है ना? हाँ, 2 लाख है मेरे पास, दे देती हूँ। मुझे 50 लाख चाहिए। जो भी हो, 2.5 लाख रुपए मैं दूंगा, लेकिन इस परिवार के किसी भी सदस्य के बारे में तुम कुछ गलत मत बोलो। ये हमारा परिवार है और हर सदस्य इस परिवार का हिस्सा है। मेरे पास 1 लाख रुपए है, दे दूंगी तुम्हें। मुझे लगता है कि शायद हिसाब तैयार नहीं है, इसलिए जो हमारी कल बात हुई थी उसके अनुसार
चाबी। चाबी दो बहना। दो। एक मिनट। तुम यहाँ क्यों आई वीरवा? क्योंकि मेरी माँ यहाँ है। मैं और सहन नहीं कर सकती माँ। तुमने मेरा इल्जाम अपने सर ले लिया। मुझे सजा ना मिले इसलिए तुम सलाखों के पीछे। सब सहन कर सकती हूँ और घर वाले तुमसे नफरत करेंगे, मैं नहीं सहन कर सकती। इतना बड़ा बलिदान क्यों माँ? तुमने तो मुझे जन्म भी नहीं दिया है। ये रखिए 10 लाख। कल परसों में मेरा कंसाइनमेंट आ रहा है। बैलेंस के पैसे मैं जल्दी आपको दे दूंगी। पर आप मेरे घर के लोगों के साथ ऊंची आवाज में बात नहीं करेंगे। आपका हिसाब चुकता हो जाएगा। और ये चाबी खेमी भाभी के पास ही रहेगी। नहीं, ये चाबी मेरे पास रहेगी। हिसाब तो हो जाएगा, पर पावर ऑफ अटॉर्नी के बारे में तो तुमने सुना ही होगा। उसके अनुसार ये संपत्ति मेरी है और ये किसी ऐसे हाथ में रहेगी जो इसकी रक्षा कर सकता है, और वो हाथ मेरे है। आप लोग एक दूसरे से अपना रिश्ता निभाना नहीं जानते, मुसीबत में एक दूसरे का साथ नहीं दे सकते। संपत्ति की रक्षा क्या करेंगे आप लोग? यहाँ आने के लिए धन्यवाद वकील साहब। जय श्री कृष्ण। मालकिन, मालकिन, आप सच्चाई को बाहर लाना चाहती थी ना, लेकिन वो हुआ नहीं। पर जो हुआ है वो तुम्हें नहीं पता। क्या हुआ मालकिन? ये चाबी, ये सब छोटी बात है। जो मेरा लक्ष्य है वो तुम नहीं देख पा रही हो, पर मैं देख सकती हूँ। वो देखो, देखा कैसी सांप की तरह कुंडली मार के बैठ गई हमारी दौलत पे। ये संतुड़ी तो जी का जंजाल बनती चली जा रही है। कैसे भी करके इसको घर से बाहर फेंकना ही होगा। सही कहा बेंडा, इसका कुछ तो करना पड़ेगा, वरना कल घर में घुसी थी, आज तिजोरी पे कब्जा कर लिया, और कल हम सब पे हुक्म चलाएगी। ये हुक्म के पत्ते को तो काटना ही होगा, चाहे जैसे भी। वो एक अकेली लड़की
और हम इतने सारे, क्या करेगी हमारा वो? हम सबको बहुत जल्द कुछ ना कुछ सोचना पड़ेगा, वरना ये संतो कुछ भी कर सकती है। तुम्हारी बात सही है संदीप। लेकिन वो कुछ करे उससे पहले हम सबको मिलकर कोई ना कोई रास्ता तो ढूंढना ही होगा। ऐसे ही नहीं बैठ सकते हम। ये लकीर, घर के बीचों बीच खींची गई ये लक्ष्मण रेखा, इन 10 सालों में किसी ने भी ये रेखा अपनी मर्जी अपनी खुशी से पार नहीं की होगी, पर आज ये लोग मेरा विरोध कर रहे हैं और उसी कारण ही सही ये लोग एक साथ खड़े हैं, एक साथ। बस ये तो शुरुआत है। उसकी शुरुआत ऐसी है, पता नहीं आगे क्या करेगी। ये संतुड़ी पानी में उठा बुलबुला है, आज जैसे उठी है ना वैसे कल फूट जाएगी बुलबुले की तरह। ये कभी अपने इशारों पे हमें नहीं नचा सकती, जैसे ये मदारी हो और हम सब लोग बंदर। मुझे तो बहुत गुस्सा आ रहा है, मैं उस संतू को कभी नहीं छोड़ूंगी। एक तो उसने मेरे पति की हत्या की और अब इस घर में बाधा डालने आई है। जब से इस संतुड़ी ने चाबी छीनी है ना, तब से एक ही बात मेरे दिमाग में घूम रही है, इस संतुड़ी का तोड़ कैसे निकाला जाए। नानका, चंपाकली, इधर का भी खाना लगा ना? हाँ जी अभी लाती हूँ। रसोई अलग हो गई, खाना अलग हो गया, लेकिन रोज रोज इस डाइनिंग टेबल पर साथ बैठ के खाने की सजा न जाने कब खत्म होगी। मैं यहाँ सबके साथ भोजन करने आया। संबंध जोड़ने नहीं हो ना। अरे तू कोई कारण चढ़ावे हुए, तू आए ना, मैं बहुत खुश हूँ। चला हुए पड़ोस ने। खेमी, जरा तिजोरी की चाबी तो देना। वो राशन के लिए कुछ पैसे निकालने हैं। अरे हाँ, मैं तो भूल गई, चाबी अब तेरे पास नहीं होती ना, संतुड़ी के पास होती है। चाबी उसके पास? हाँ नानका, अब क्या करे, तूने तो उसे पावर ऑफ अटर्नी दे दी ना। आज तो उसका वकील भी आया था यहाँ, हिसाब किताब भी मांगा उसने आज। हिसाब निकाल रही है सबका, घर के हर सदस्य पे वो शक कर रही है, कहती है हम सब लोग पानी की तरह पैसा बहाते हैं। ठीक मांगने में शर्म आती होगी तो ये अच्छा रास्ता है ना, हिसाब किताब मांग लो, पैसे मांगने के बराबर ही है। कहाँ है वो रही। ये छोकरी, नहीं आओ। ला, तिजोरी की चाबी दे मुझे।
आपको कितने पैसे चाहिए? तुम मुझसे हिसाब मांग रही है? क्षमा कीजिए मालिक, पर यह नियम आप ही ने बनाया था। कि तिजोरी की चाबी जिसके पास होगी उसे हिसाब मांगना होगा, अधिकार और जिम्मेदारी से। हाँ, मैंने ये बात बोली थी, बीजी घणी बात बोली थी, पर तुझे फक्त ये याद रहा कि तिजोरी और उसके अंदर रखे गए रुपये कैसे संभालते हैं। तिजोरी की चाबी तेरे पास है, इसका ये अर्थ नहीं कि मैं तुझे हिसाब दूंगा, समझी? देना होगा, और घर के बाकी सदस्यों को भी। तिजोरी से 50 लाख रुपए गायब है। आप अपने बच्चों से नहीं पूछते क्योंकि आपको परवाह नहीं है, पर अब ये चाबियां मेरे पास है और मुझे परवाह है। ये 3 भाई ने 15 लाख रुपए लिए हैं और संदीप भाई और मौलिक ने 35 लाख रुपए। आप मुझे बता दीजिए कि इन्होंने ये पैसे क्यों लिए, तो आप जितने पैसे मांगेंगे मैं आपको दे दूंगी, नहीं रोकूंगी मैं आपको। तुझे संदेह होगा मेरे संतान पर मुझे नहीं, क्योंकि मुझे विश्वास है कि अगर इन्होंने तिजोरी में से रुपये निकाले हैं तो कोई उचित कारण के लिए निकाला होगा। हिसाब चाहिए ना तुझे? ये दिख रहा तेरा हिसाब आपने। मैंने संतों को हिसाब देना जरूरी नहीं समझा, लेकिन आपको हिसाब दूंगा पापा। मैंने उन 15 लाख में से 8 लाख गांव वालों के लिए खर्च किया, समूह लगन के लिए। बाकी के 2 लाख उन गरीबों को दिए जिनके यहाँ इस बार अच्छी फसल नहीं हुई थी पापा, और बाकी के 5 लाख उन गरीब किसानों के खेत में ट्यूबवेल्स लगाने के लिए दिए। मिल गया ना हिसाब? ये तो 15 लाख का हिसाब, और बाकी के 35 लाख उसका हिसाब भी दिलवाता हूं। ये मौलिक दिख रहा, तेरा वो 35 लाख रुपए का हिसाब देना। मामा वो पापा पैसे तो हमने, मामा वो हिसाब हम आपको कुछ दिन में दे देंगे। लेकिन मौलिक, इतने सारे पैसों का क्या किया, बस ये बता दो अभी। अगर ये दोनों ये बता दे कि इन्होंने पैसे किसी उचित कारण के लिए लिए थे तो मैं चाबियां लौटा दूंगी आपको। दिख रहा, बोलने 35 लाख रुपए का क्या किया, बोलने। नहीं बता पाएंगे। मैंने हिसाब मांगा, ये मेरी गलती थी, पर ये हिसाब नहीं दे पा रही, ये किसकी गलती है? शर्त मैं जीत गई। पर ये चाबियां आप रख सकते हैं। ये चाबी की आवश्यकता नहीं है मुझे।
मुझे माफ करना मालिक, पर मेरा ये करना बहुत जरूरी था। अगर इस घर को जोड़ने की कीमत आपने मेरे प्रति नफरत है तो ये कीमत भी मुझे मंजूर है, लेकिन मालकिन से किया वादा कि ये घर फिर से एक हो जाए, उस वादे को मैं जरूर पूरा करूंगी।